बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीचे में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। ये 50 नंबर की साखी है। साहब जी कहते हैं, चलते चलते पग थका, चलते चलते थक गए। काशी गए, मथुरा गए, नंदगाम गए, बरसाने गए, गोकुल गए, महावन गए, पर्वत पहाड़ों पर चढ़े, लेकिन नगर रहा 9 कोस। 9 कोसों में ही अटके रहे, अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में, विज्ञान में, आनंद में, शब्द में, प्रकाश में, आकाश में, इन्हीं में अटके रहे, निकल नहीं पाए, धोखे से बचे नहीं, धोखे में पड़े रहे। तो चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीचे में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। अब बीच में तो डेरा रहेगा ही, चाहे मनुष्य खानी में रहे, चाहे पशु खानी में रहे, पक्षी खानी में रहे, उसमझ खानी में रहे, लेकिन डेरा तो बीच में ही रहेगा। मुक्त नहीं हो पाए, पार नहीं हो पाए। पार हो जाते तो मुक्त हो जाते, पार नहीं हो पाए, धोखे में ही रहे। धोखे में मनुष्य को मौज आती है, भूल में मनुष्य को मौज आती है, और निर्णय सुनने में बहुत दुख होता है। सत्य न्याय निर्णय का प्रवचन सुनने में लोग दुख मानते हैं, और झूठी कहानियों को सुनने में बड़ा मौज आती है। तो चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीचे में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। हमने अपना डेरा बीच में कर लिया, मुक्त नहीं हो पाए। कहीं ईश्वर की मानंदी में अटक गए, कहीं ब्रह्म आत्मा की मानंदी में अटक गए, कहीं भूत चुड़ैलों की मानंदी में अटक गए, कहीं देवी देवताओं की मानंदी में अटक गए, कहीं किसी देवता की बलि चढ़ाने लगे, भैंसा काट के चढ़ाने लगे, बैल को काट के चढ़ाने लगे, मुर्गा मुर्गियों को काट काट के चढ़ाने लगे, मांस से भोग लगाने लगे, शराब पीने लगे, झूठ बोलने लगे, कहीं इतिहासों के चक्कर में फंस गए, है ना। कोई कहता है नहीं राम ने ऐसा किया, कोई कहता नहीं ऐसा नहीं किया, कोई कहता कमल फूल से ब्रह्मा जन्मे, कोई कैसे भी। इन्हीं मानंदियों में समय चला गया, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। सोते रहे, जगते रहे, नहाते रहे, खाते रहे, पीते रहे, समय बर्बाद कर दिया। और ये भी कहते रहे कि भगवान सब कुछ कराता है, जो भी करता है भगवान कराता है, भगवान का भजन करो, ये भी कहते रहे। अब बताओ, भगवान का भजन करो, ये भी कहते रहे, भगवान सब कुछ कराता है, ये भी कहते रहे, मुर्गा मुर्गियों के काटते खाते रहे, भगवान सब कराता ही है। फिर कहते हैं नहीं, अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। जब अपने ही कर्मों का सबको दंड भोगना पड़ता है, फिर इसमें भगवान की क्या ज़रूरत है? भगवान का कोई लेना देना नहीं। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम भूले ही रहेंगे। भूल बहुत है, विशाल है, इतिहासों में भी भूल है। इतिहासों के पीछे पड़ना ये भी नादानी है। जहाँ तक सही है वहाँ तक मानना चाहिए, यहाँ तक सही नहीं है उसको क्या मानना। ज़्यादा पुरानी बातों में लेखक भी अलग अलग हो जाते हैं, सब तरह के लोग हो जाते हैं। अपनी बात को
बनाने के लिए, चढ़ाने के लिए, अपनी वाह लूटने के लिए लोग कुछ का कुछ लिख देते हैं, लेख को बदल देते हैं। ऐसा होता है। इसलिए इन गप टप्पों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए, साधुओं को साधु भेष देखना चाहिए, है ना। जिनको हम उपदेश दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? कोई कहता है कि सूर्य को हनुमान ने गाल में रख लिया, पार की संत कहते ऐसा नहीं हो सकता, कि देख लो हमारे पास इतिहास है। अरे केवल इतिहास में लिखा मिल जाए इससे ये थोड़े कि हनुमान ने सूर्य गाल में रख लिया है। कोई कहता है द्रोणागिर पर्वत को उठा लाए, भैया ऐसा नहीं हो सकता, कि देख लो हमारे पास प्रमाण है। खाली प्रमाणों को देने से कुछ होने वाला नहीं है, ये सब बेकार की बात है। प्रमाणों के पीछे तो पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल तक का प्रमाण सही मिल सकता है, ज़्यादा पुराना हो गया तो वो सही नहीं मिलेगा। इसलिए भूत भविष्य को देव बहाई और वर्तमान में बरतो भाई, दिल की कालमा सब मिट जाए, दिल की दुविधा सब मिट जाए। विचार करो, भूलो मत धोखे में। इतिहास देखोगे तो 1 महीना के लिए सूर्य अयोध्या में ही रुक गया था, लिखा हुआ है। अरे क्या तुलसीदास को ये पता नहीं था कि सूर्य कोई घूमता है? सूर्य नहीं घूमता, चक्कर तो पृथ्वी लगाती है सूर्य के। अब वो कहते हैं 1 महीना के लिए अयोध्या में रुक गया था। क्या उनको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं? पहले तो वो मुक्ति चाहते ही नहीं थे, मुक्ति से तो वो बहुत दूर थे, और उन्हें कह भी दिया था कि मैं निर्वाण गति नहीं चाहता हूँ, हैं। अर्थ न धर्म न काम रुच गत न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान ना। यह स्वयं तुलसीदास जी कहें। इसलिए वो जानते भी हों पर जानबूझ करके वो मानते नहीं थे, वो तो संसार ही पसंद करते थे। साधु श्री कबीर साहब ने कहा, जानबूझ जो कपट करत हो तय संबंध न कोई, कहें कबीर तय मुड़ को भला कौन बद होई। तो कबीर पंथ में भी इतिहास के पीछे पड़ते हैं। अरे हम तो साधु श्री कबीर साहब के ज्ञान के पीछे पड़ते हैं। उनका ज्ञान क्या कहता है ना, जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंध क्या है, मुक्ति क्या है, इसके पीछे पड़ना चाहिए, है ना। साधु श्री कबीर साहब ने हमको भवबंधनों से छूटने का उपदेश दिया है, और किन किन कर्मों से कर्म बिगड़ते हैं, जीवन बिगड़ता है, जीव मुक्ति पर से हटता है ना, उनको समझना चाहिए और हटा देना चाहिए। बुरे कर्म को चुन चुन के बीन बीन के त्यागना चाहिए, और जो भी पारक का उपदेश दें और भवबंधनों से छूटने का उपदेश दें, ऐसे संतों की बात माननी चाहिए। और जो भरम भूल कल्पना में डुबाने की बातें करें, धोखे की बात करें, भूल में उलझाएं, ऐसों का साथ छोड़ देना चाहिए। अरे साधु श्री कबीर साहब जी का बीजक कितने दिन रखा रहा, कितने दिन नहीं रखा रहा, इससे क्या लेना देना। साधु कबीर साहब जी हुए, उनका बीजक है, और 10 साल में छपा के, 50 साल में छपा के, 200 साल में छपा। यदि पहले छप गया होता, बीजक का प्रचार हो गया होता, तो आज काशी में सवरें पारक सिद्धांत होता। इसका पता चलता है कि वो काफ़ी समय तक लिखा हुआ रखा रहा, बाद में लास्ट में आकर के ही छपा है। इसलिए वहाँ पारक ज्ञान नहीं है, न काशी में पारक ज्ञान है, न खरसिया में, न धाम, कहीं पारक ज्ञान है ही नहीं, है ना। आज भी इतने मठ मंदिर हैं, तो बुरहानपुर में ही पारक सिद्धांत की पढ़ाई होती है, वहीं से जड़ चेतन का भेद पूरा बताया जाता है, आत्मा परमात्मा सबको नकार दिया जाता है, और कोई लोग तो जीव को ही आत्मा आत्मा गा रहे हैं। तो ये बहुत बाद में बीजक छपा है, और वे टीका भी बहुत बाद में साधु श्री पूरन साहब जी किए हैं। अब इसके पीछे लड़ना कि कब टीका हुआ, कितने दिन तक रखा रहा, क्या अरे जब हुआ सो हुआ। साधु श्री पूरन साहब ने टीका कर दिया, पारक ज्ञान को पढ़ो, त्रिजा को पढ़ो, अपना जीवन उद्धार कल्याण करो। लड़ने झगड़े में कुछ रखा नहीं है ना। ना भूलो मत भुलाओ, मत अटको मत अटकाओ, अपने जीवन को पवित्र करो। हाँ, बीजक त्रिजा छप गया, उसमें देखो जड़ चेतन क्या है और ज्ञान क्या है, इसको जान करके और सभी प्रकार की कालमा को दूर करो।
बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी संत गुरुजन के चरणों में सिर झुकाता हूँ। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।